अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हाजरा एंड यू आर वाचिंग डील एंड डील्स। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम पॉडकास्ट सीरीज़ करते रहते हैं और आपका बहुत अच्छा फीडबैक भी हमें मिलता है उस पर। सो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके सामने दोबारा से हाजिर हैं और मेरे साथ मौजूद है मिस्टर अमीरुल हसन, जो कि डील एंड डील्स में एज अ टीम लीड काम कर रहे हैं और रियल इस्टेट कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अमीर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम हाजरा, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सो आज मैं जो बात करना चाह रही हूँ बहुत ही ले मैन की तरह मैं आपसे बात करूँगी, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनका हमें फीडबैक भी आता है कि हमें बहुत बेसिक चीज़ें भी नहीं पता रियल इस्टेट से रिलेटेड। तो आप सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि एनओसी क्या होता है? अच्छा हाजरा, सबसे पहले एनओसी के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक थोड़ी सी बात बता दूँ। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई भी काम स्टार्ट करती है तो उसके लिए आपको अप्रूवल लेना पड़ता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब इतने बड़े लेवल पे काम कर रही है तो आपको गवर्नमेंट से उसके बारे में एक अप्रूवल लेना चाहिए ताकि आपको एक प्लानिंग परमिशन मिल जाए ना। तो यही प्रोसेस एनओसी का है। अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप जाते हैं ना तो यूनिवर्सिटी एचईसी तब रिकग्नाइज करती है जब उसके सारे लाज़िमात पूरे होते हैं, जिसमें डिफरेंट उसका स्टाफ वगैरह हर चीज़ उसको काउंट करके फिर किया जाता है। इसी तरह एनओसी की बात है। एनओसी एक प्रोसेस है और ये जो से इतना लेंथी प्रोसेस है, अगर पूरे प्रोसेस के साथ चला जाए तो आपको पता है एनओसी के लिए जब भी कोई लैंड अप्रूव की जाती है तो लैंड के फर्स्ट ऑनर को वेरीफाई किया जाता है। यानी कि पाकिस्तान अगर 1947 में इस्टेब्लिश हुआ है तो उधर से जो ज़मीन चलती आ रही थी, जो उनका ऑनर था, उसकी वेरिफिकेशन करते करते यहाँ तक पहुँचा जाता है। और आप यकीन माने कि किसी भी सोसाइटी को एनओसी इतनी जल्दी नहीं मिल सकता, लेकिन चूँकि हमारे पास इस तरह की कोई सिस्टम नहीं है, इस तरह का कोई प्रोसेस नहीं है, तो हम ये नहीं कर सकते। तो हम ये करते हैं कि जो इससे पहले ऑनर होगा उसकी वेरिफिकेशन करेंगे और देन फिर इसी वजह से काफ़ी फ्रॉड्स भी सामने आते हैं और ये कब्ज़ा माफिया वगैरह ये सारी चीज़ें हमारे सामने देखने को मिलती है। तो एनओसी पूरा एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस से गुजरने के लिए ये टाइम लेता है, लेकिन हम ये कहते हैं कि बस आज सोसाइटी ने इस्टेब्लिश हुई और कल उसे एनओसी मिल जाए, ऐसा कोई भी फार्मूला हम इधर अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपने बड़ा अच्छा ब्रीफली एक्सप्लेन किया है एनओसी के बारे में। तो मुझे ये बताइए कि जो प्रोजेक्ट्स डील एंड डील्स हैंडल कर रहे हैं तो उसमें एक प्रोजेक्ट है कैपिटल स्मार्ट सिटी। जी ठीक है, तो इसके हवाले से थोड़ा सा हमारे देखने वालों को बताइए कि क्या ये एनओसी अप्रूव्ड है और इसके हवाले से ज़रा हमें गाइड करें। जी हाँ, बिल्कुल, ये एनओसी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है और इसके बारे में बता दूं कि हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड का प्रोजेक्ट है। और हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड 90 से जो है कंस्ट्रक्शन में काम करता आ रहा है और इनका ये फर्स्ट प्रोजेक्ट ऐसा आ रहा था जो इस्लामाबाद बेस्ड था और इन्होंने कैपिटल स्मार्ट सिटी को पहले अप्रूव करवा चुके हैं। एनओसी इसका आरडीए की साइट पे आप जाएंगे तो आपको अप्रूवल इसका मिल जाएगा। सही, तो मुझे ये बताएं कि ये कैपिटल स्मार्ट सिटी जो एक पूरा नाम है कैपिटल स्मार्ट सिटी, इसको स्मार्ट सिटी क्यों बोलते हैं? इसमें ऐसा क्या है कि ये स्मार्ट सिटी क्यों कहलाता है? बिल्कुल, ये क्वेश्चन जब मैंने न्यू स्टार्ट किया था तो उस वक्त भी मेरे माइंड में आता था कि मैं इसे एक नेम लेके चलता था। कैपिटल स्मार्ट सिटी, कोई भी बंदा है वो कोई सोसाइटी स्टार्ट करता है तो सिर्फ नाम रख लेता है कि ये नाम है, लेकिन जब मुझे इसके फीचर्स पता चले तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये इट्स नॉट जस्ट अ नेम, ये एक पूरा एक फीचर दे रहा है कैपिटल स्मार्ट सिटी स्मार्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए। अब जैसे मैं आपको थोड़े से इसके फीचर्स बता दूं कि पूरे सिटी में ऑटोमेटिक ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है और उसके हवाले से इन्होंने इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल का कॉन्सेप्ट दिया है। उसमें यह है कि अगर आप मोटरवे पे ट्रैवल करते हैं तो आपने देखे होंगे अमूमन 14 लेन मोटरवे है, 7 आने वाली 7 जाने वाली, लेकिन इनका जो मेन बुलेवार्ड है वो 18 लेन है। वो कैसे बीआरटी बस सर्विस दे रहे हैं, उसके अलावा इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल के लिए अलग पाथ दे रहे हैं जिस पे आप जो है एक नेचुरल इन्वायरमेंट को भी इंजॉय कर सकते हैं, इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिल सकता है। अभी रिसेंटली इन्होंने जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो उनसे इंट्रोड्यूस करवाया है, इटली से डिज़ाइन करवाया, कस्टमाइज़ करवाया, वो आज से पहले पाकिस्तान में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए स्मार्ट सिटी स्मार्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए एक ऐसी सोसाइटी बना रहा है जो कि मेरे ख्याल से साउथ एशिया में इससे पहले नहीं थी। तो ये इसमें पहले नंबर ले गया, कैपिटल स्मार्ट सिटी के स्मार्ट फीचर को उसने इंट्रोड्यूस करवाया और कैपिटल स्मार्ट सिटी उसका नाम रख दिया। ओके, तो
ये आप मुझे बताएं कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं जो कि वाकई में इससे पहले आज तक किसी सोसाइटी में नहीं देखे गए हैं। तो क्या ये सोसाइटी किसी और लोकल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोई जॉइंट वेंचर कर रही है? डेफिनेटली जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो हर सोसाइटी की ये कोशिश होती है कि उसके साथ बड़े नाम जुड़ें, और बड़े नाम जब तक जुड़ते नहीं हैं तब तक सोसाइटी की हाइप क्रिएट नहीं होती, उसे मार्केटिंग के लिए बहुत काम करना पड़ता है। तो कैपिटल स्मार्ट सिटी ने इसको पहले स्टडी कर लिया था और पहले ही इस पे सारी चीज़ें उन्होंने होमवर्क करके उसको स्टार्ट कर दिया। आपको मैं बता दूं जो इनके MOU साइंस हुए हैं उसमें सबसे पहले नाम आता है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का, उसका एक कैंपस बनने जा रहा है उधर। उसके बाद आगा खान हॉस्पिटल जो एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में, उनका एक जो सा कैंपस इधर इस्टेब्लिश हो रहा है। उसके अलावा अभी रिसेंटली CTTI लैब जो CFWO की उसके साथ एक यूनिवर्सिटी लिंक हुई थी न्यू टेक, जो उन्होंने एक मिलकर यूनिवर्सिटी बनाई है न्यू टेक, जिसमें डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ की स्टडी करवाई जाएगी। उनके साथ इनका MOU साइन हुआ है। उनका एक कैंपस जो सा न्यू टेक का इधर बनने जा रहा है और मूवमेंटिक 5 स्टार होटल है। आप अगर देखें जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी गल्फ़ में रहते हैं, सऊदीया UAE में, तो मूवमेंटिक 5 स्टार होटल को काफ़ी जाना जाता है उधर। उनका एक जो सा होटल है वो कराची में, और सेकंड होटल जो बनने जा रहा है इस्लामाबाद में वो कैपिटल स्मार्ट सिटी में। तो ये सारे MOU इनके पहले ही साइन हो चुके थे और रफ्ता रफ्ता ये अपनी चीज़ों को बढ़ाते हुए अपनी सोसाइटी की हाइप क्रिएट कर रहे हैं। सही। अमीर मुझे ये बताएं कि ये तो बड़ी अमेजिंग सी, मुझे तो फीचर्स भी इसके लग रहे हैं, जॉइंट वेंचर्स भी ये लोग कर रहे हैं काफ़ी। आपने मुझे बताया कि जिस तरह के यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल्स वगैरह भी इसमें मौजूद हैं, बहुत अच्छे नाम हैं। तो मुझे ये बताएं कि इनको रिस्पांस, कस्टमर रिस्पांस कैसा मिल रहा है अभी तक? अच्छा हाजिरा, जब मैंने स्टार्ट किया ना कैपिटल स्मार्ट सिटी को, तो मेरे माइंड में होता था कि नॉर्मली अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 1 ईयर जाना पड़ेगा, 2 ईयर जाना पड़ेगा, 3 ईयर, फिर जाके आपको ज़मीन कोई फ़ायदा देती है। तो कैपिटल स्मार्ट सिटी ने इस पूरे सिनेरियो को चेंज करके रख दिया। वो कैसे, मैं आपको बता दूं कि जब इन्होंने स्टार्ट किया तो पहले ईयर में जब लोगों ने इसमें परचेजिंग स्टार्ट की तो लोग डर भी रहे थे। डेफिनेटली पाकिस्तान में पहले ऐसे यानी कि काफ़ी वाक़यात हो चुके हैं जिसकी वजह से काफ़ी लोग लॉस भी कर चुके हैं, लेकिन कैपिटल स्मार्ट सिटी ने उस चीज़ को बदल के रख दिया। वो कैसे कि जब इनकी पहले, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, एक फ़ाइल आई इनकी 5 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट के हवाले से ओवरसीज़, और सबसे मज़े की चीज़ जो इन्होंने ओवरसीज़ ब्लॉक निकाला उसमें इन्होंने एक इन्फॉर्मेशन रख दी कि अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी है तो वही इसमें जो से प्लॉट बुक कर सकता है, अदरवाइज़ लोकल पाकिस्तानी नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें आपको डिफरेंट उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे उसके पासपोर्ट, उसका वीज़ा और उसका लाइसेंस कार्ड जो बाहर का, आउट ऑफ द कंट्री का होगा, वो सारी चीज़ें एज ए इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तब आप बुक कर सकते हैं प्लॉट। तो इन्होंने ये किया कि ओवरसीज़ ब्लॉक को एक लिमिटेड कर दिया ओवरसीज़ पाकिस्तानी को, क्योंकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में है। अगर मैं बात करूँ UAE, सऊदीया और बाकी USA, UK में एक बड़ी पाकिस्तानी कम्युनिटी रहती है जो कि चाहती है कि वो अपने मुल्क में इन्वेस्ट करे, क्योंकि इन फ्यूचर वो यही चाहते हैं कि वो ट्रैवल करके वापस अपने मुल्क में आ जाएं। तो इन्होंने ये किया कि ओवरसीज़ ब्लॉक को इस तरह कर दिया। तो पहली फ़ाइल इनकी आई 19,50,000 की, जिसकी बुकिंग होती थी 1,90,000 रुपये से। अब 1 साल कह लें, 5 महीने 6 महीने के बाद जिन लोगों ने 20% डाउन पेमेंट के साथ वो फाइल रखी हुई थी, तो उस पे जो प्रॉफिट डिमांड किया जा रहा है वो 4 to 5 लाख है। तो इट्स अ बिग रेशो कि आपको 1 साल के अंदर एक 20% अमाउंट के ऊपर इतना अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। यानी कि अगर आप लमसम अमाउंट पे लेते हैं कोई भी ज़मीन, तो वो भी आपको 2-3 साल तक कोई अच्छा प्रॉफिट नहीं दे सकती, जब तक कि उसके करीब कोई ऐसा एमेनिटी या कोई ऐसा फीचर ना आ जाए जिसकी वजह से उसकी मार्केट वैल्यू इजाफा हो जाए। तो लेकिन कैपिटल स्मार्ट सिटी ने सिर्फ फाइल के ऊपर इतना अच्छा रिटर्न दिया, तो मेरे ख्याल से हर क्लाइंट जो है नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन हुई, यानी कि मैंने खुद नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन किया और इस हवाले से जितने हमारे क्लाइंट थे वो इससे मुतमईन थे, सेटिस्फाई थे और वो खुश होते हैं। आज भी अगर हम उन्हें कोई और प्रोजेक्ट पिच करें तो वो सबसे पहले कैपिटल स्मार्ट सिटी का नाम लेते हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी फ़ायदा उठाया उसके। सो व्यूअर्स, आज का ये सेशन काफ़ी ब्रीफ था और हमारे एक्सपर्ट ने इस सेशन को वाकई में बहुत ही ब्रीफली डिस्कस किया है, और कैपिटल स्मार्ट सिटी से रिलेटेड जो सी भी क्वेरीज थी आप लोगों की वो क्लियर आउट हो चुकी होंगी। स्टिल आपके दिमाग में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच अमीर फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू आजरा, मैं उम्मीद करता हूँ आप मज़ीद सेशन के लिए मुझे इनवाइट करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे इनवाइट किया और मुझे मौका मिला कि मैं व्यूअर्स को एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। बिल्कुल अमीर, मुझे भी बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करने का, और मुझे भी पर्सनली बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है कैपिटल स्मार्ट सिटी से रिलेटेड। दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन, टेक केयर, दिस इज़ हाजरा,
दिस इज़ अमीरुल हसन साइनिंग ऑफ। टेक केयर, अल्लाह अल्लाह। हाफिज़।